Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna talk about the internal consistency reliability जिसके अंदर आपका स्प्लिट हाफ और क्रोनबैक अल्फा आता है। क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या निकालते हैं। अगर आप देखोगे इसके ऊपर रिसर्च में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली अगर हम इग्नू की बात करें तो वहां पर भी ये पूछा जाता है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होने वाला है। न्यूमेरिकल में इतना ज्यादा नहीं पूछते, अगर न्यूमेरिकल भी पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। तो आइए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय द इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी और उसके अंदर आपका स्प्लिट हाफ और क्रोनबैक अल्फा। तो सबसे पहले हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिलायबिलिटी इंडिकेट करती है किसी चीज का कि वो क्या मेजर करना चाहिए, वो चीज सही मेजर कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि सपोज करिए अगर एक चीज वेट मेजर करनी चाहिए तो क्या वो सही वेट को मेजर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। दैट इज योर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, राइट। हमने आपके लिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की भी वीडियो पहले से बना रखी है, तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल रिलायबिलिटी के बारे में। तो इंटरनल रिलायबिलिटी आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, अगर आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपका पार्ट होता है जब आप में एक कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं। एक कॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, और फिर एक से ज्यादा या फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में। जब हम एक कॉम्बिनेशन के अंदर लेके चलते हैं तो आपको उसके अंदर आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। यानी कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी में आप देखोगे कि यहां पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। मीनवाइल जब हम सारे दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं उसके अंदर आता है आपका क्रोनबैक अल्फा और कूडर रिचर्डसन मेथड। अब दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी अगर हम बात करें, यहां पर बेसिकली ये क्या रहता है, जब हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो यहां पर बेसिकली आपका एवरेज ऑफ ऑल कोरिलेशन, यहां पर एवरेज निकाला जाता है हर कोरिलेशन का। मीनवाइल यहां पर क्योंकि एक ही है तो एक ही का हमें क्या निकालना पड़ता है, कोरिलेशन। यहां पर एवरेज जब आप निकालते हैं तब आपके पास दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। एक इंडिविजुअल है उसका आप एवरेज नहीं निकाल सकते, राइट। अब दोनों के मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले स्प्लिट हाफ की बात करते हैं। तो देखिए स्प्लिट हाफ जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, स्प्लिट हाफ यानी कि स्प्लिटिंग इन हाफ। स्प्लिटिंग इन हाफ, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स किसी भी एक चीज को हाफ हाफ पार्ट में बांट देना, आधा इस तरफ और आधा उस तरफ। तो स्प्लिटिंग और हाफ क्या होता है, या स्प्लिटिंग हाफ रिलायबिलिटी कि जो सारे आइटम्स है किसी भी टेस्ट के उनको दो भागों में बांट देना। स्प्लिटिंग हाफ यानी कि हाफ हाफ पोर्शन में उन्हें बांट देना। जो पहले हाफ होंगे हाफ ऑफ देम आर कंबाइंड टू फॉर्म वन न्यू मेजर, और जो दूसरे हाफ होंगे उससे दूसरा न्यू मेजर बन जाएगा, यानी कि उसके दो टुकड़े कर देना। कोई एक चीज है, सपोज करिए ये है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, इसके दो हिस्से कर देंगे। एक ये एस्पेक्ट हो जाएगा इसका और दूसरा ये एस्पेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों के बीच में हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, और उस कोरिलेशन से हम बताते हैं कि दोनों के बीच में कितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी है, तो दोनों के बीच में कितनी ज्यादा कोरिलेशन है, कितनी ज्यादा रिलायबिलिटी है। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज करिए मैंने 6 टेस्ट लिए। 6 टेस्ट ABCDEFG, ये क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या है, टेस्ट है। दिस इज टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 और टेस्ट 6। मैंने अलग अलग नाम दे दिया, आप इनको आइटम भी लिख सकते हैं, टेस्ट भी लिख सकते हैं, डेट इज अप टू ऑन यू। जब हम स्प्लिट हाफ की बात करते हैं तो याद रखना स्प्लिट हाफ में जो सबसे कॉमन मेथड यूज करा जाता है उसे हम कहते हैं आपकी ऑड इवन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, अब ऑड इवन स्ट्रेटेजी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या था, ये पूरा एक पार्ट था। इस पूरे पार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। एक पार्ट में हमने क्या करे हैं, हमने आपके ऑड नंबर ले लिए हैं, अगर आप देखोगे। और दूसरे पार्ट में हमने क्या करा है, हमने सारे इवन नंबर ले लिए। तो देखोगे आप वन, यहां पर 1 आ गया, हमारा 3 आ गया और ये 5 आ गया। नीचे हमारा क्या आ गया, 2, 4 और 6। तो एक तरफ हमने ऑड ले लिए हैं, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिए हैं, इवन ले लिए हैं। अब इस इवन और इन ऑड के बीच में हमने क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा, इन दोनों के बीच में हमने कोरिलेशन फाइंड आउट करना होता है। अब सपोज करिए कोरिलेशन आपका 0.77 आ गया, यानी कि ये क्या शो कर रहा है, दोनों के बीच में
स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इट में पॉसिबल कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 0.93 वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को ये शो कर रहा है। तो स्प्लिट हाफ में अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि जो स्प्लिट हाफ है रिलायबिलिटी के अंदर, उसके अंदर हम कैसे जो आपका टेस्ट होता है उसमें कैसे बाइफरकेट करते हैं, तो याद रखना ऑड इवन स्ट्रेटेजी सबसे कॉमन है। ओके, अब बात करते हैं हम क्रोनबैक अल्फा की। क्रोनबैक अल्फा में भी देखते हैं, देखिए प्रोसेस सेम रहता है। वहां पर सिंगल, अगर आप देखोगे इसमें सिंगल था आपका, यहाँ पर हमने सिंगल की जगह अलग अलग टेस्ट लिए हैं। वहां पर ये प्रॉपर एक टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, आपका प्रॉपर पूरा एक टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। मीन वाइल अगर आप देखोगे यहाँ पर ये सारे अलग अलग टेस्ट है। ए एक टेस्ट है, बी दूसरा है, सी तीसरा है, और ये सारे आपस में कोरिलेट नहीं है। इस चीज का भी आपको याद रखना है। तो टोटल यहाँ पर मैंने कितने टेस्ट ले लिए, मैंने यहाँ पर आपके ले लिए 7 8 9 10, सपोज कर लीजिए इस तरीके का है, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिए हैं, मैंने यहाँ पर 10 टेस्ट ले लिए। अब 10 टेस्ट को अरेंज कैसे करा जा सकता है, पहले वो भी देखते हैं। देखिए जब भी आप अरेंज की बात करते हैं तो उसके आगे हम फैक्टोरियल लगा देते हैं। ये जो साइन मैंने लगाया है एक्सक्लेमेशन का जो आपको दिख रहा है, इसे स्टैट्स की लैंग्वेज में हम फैक्टोरियल कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, सपोज करिए मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया, तो 5 को 4 3 2 1, जिस भी चीज के आगे, जिस भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लगता है, हम उसको एंड तक, एंड कब तक, 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डैश 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 कब तक, एक तक। अब 10 फैक्टोरियल ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे हमने दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। या फिर आप इसे देख सकते हैं कि हमने दो टेस्ट बना दिए, एक जगह हमने ऑड ले लिया है, एक जगह हमने इवन ले लिया है, जैसे हमने ऊपर करा था। ये आपके क्या है, सारे ऑड नंबर हैं, ये क्या है आपके सारे इवन नंबर हैं। अब ऑड और इवन में अगर आप देखोगे 5 टेस्ट ऊपर हैं, 5 टेस्ट नीचे हैं। टोटल नंबर कितने थे, 10 फैक्टोरियल। अगर आप इसको देखोगे मैथमेटिकली, आल्थो आपसे पूछा नहीं जाता है, 5 फैक्टोरियल किसके लिए, ऑड के लिए, और 5 फैक्टोरियल किसके लिए, इवन के लिए। तो ये आ गया आपका 252, राइट। मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको 252 यहां पर दिखेगा। अब देखिए अगर हम इसको अरेंज करना चाहें इन टेस्ट को, तो ये टेस्ट कैसे अरेंज हो सकता है, 252 वेज में। Are 250 way to split a test of the triant item in the two sets। यानी कि हम 252 तरीके से जो 10 आइटम है, 10 आइटम को दो टेस्ट में अगर अरेंज करना है तो 252 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इन 252 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सपोज करिए ये एक पहला आपके सामने, फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, ये पहला तरीका है। अब 252 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है 252 जब हम अरेंज करेंगे तो 252 आर की वैल्यू भी होगी, कोरिलेशन भी कितनी होंगी आपकी, 252 होंगी। अब 252 कैसे लिख लेंगी, जिस तरीके से आप अरेंज करोगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर अब हमें क्या लेना पड़ेगा, क्रोनबैक अल्फा। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप देखोगे कि उन सब का क्या है, एवरेज ऑफ द ऑल कोरिलेशन, एवरेज ऑफ द ऑल कोरिलेशन। अब सपोज करिए 252 में पहले आर की वैल्यू आई है 0.78, R2 दूसरा जब हमने अरेंज करा उसकी वैल्यू आई 0.69, R3 की वैल्यू कुछ है। इस तरीके से हम क्या ले लेंगे, इनकी एवरेज ले लेंगे। एवरेज दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी होंगे डेड डेड डैश कहां तक चल रहा है। सपोज करिए ये 10 लेके चल रहे हैं हम, तो इसको क्या कर देंगे, हम 10 से डिवाइडेड कर देंगे, तो ये इनकी क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। तो क्रोनबैक अल्फा बेसिकली क्या होता है, मीन ऑफ द, अगर हम यहाँ पर देखेंगे 252 स्प्लिट हाफ कोरिलेशन। अब इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ। कई बार क्वेश्चन अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे सिर्फ और सिर्फ यूजीसी में इसका सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा था, तो आपको न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला। तो आर अल्फा यानी कि क्रोनबैक अल्फा का फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस वन माइनस समेशन ऑफ एन, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, ये एन इज द वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ द वन आइटम। और जब हम समेशन कर देंगे तो वेरिएंस ऑफ द ऑल आइटम, तो समेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ द वन आइटम, वेरिएंस का। यही मैंने नीचे लिख रखा है। आर अल्फा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं आपका क्रोनबैक अल्फा को। एन हमेशा टोटल नंबर ऑफ द आइटम होता है,
म्यू स्क्वायर किसका, जे का, जे हमने एक पर्टिकुलर आइटम ले लिया है तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर आइटम ले लिया है, इसके आगे समेशन लगा दिया है तो सम हो जाएगा। अब आर स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस, वेरिएंस स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपकी आर की वैल्यू सपोज करिए 0.67 आ रही है तो आर स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर में आप कुछ नहीं करते, 0.67 का होल स्क्वायर कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36, तो ये आपकी हो जाएगी अराउंड 36% हो जाएगी ही आर स्क्वायर की वैल्यू। इस तरीके से यहाँ पर चलता है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्रोनबेक अल्फा आई होप आपको समझ में होगा, सिर्फ कुछ नहीं है, अगर हम एक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्प्लिट हाफ, एक से ज्यादा तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपका क्रोनबेक अल्फा आपका यूज होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है या मिलती रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं पढ़ाते वक्त कभी भी अपना प्रमोशन इसलिए नहीं करता क्योंकि पढ़ाई के वक्त पढ़े, लास्ट में मैं इसलिए बोलता हूँ, कई बार बच्चे टिकते भी नहीं है, बट इट इज ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप्टन शॉट साइनिंग ऑफ, टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे।